हेलो फ्रेंड्स, राम राम। और कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का अपने दोनों चैनल में स्वागत करना चाहूँगी। और मैं हूँ कानपुर से सुमन। और मैं आज आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताने वाली हूँ जो मेरे साथ अक्सर हुई है। और स्पेशली जब मैं बालाजी गई हूँ तब मेरे साथ अक्सर ये हुआ है। और मुझे नहीं पता ये और कितने लोगों के साथ हुआ है, पर मेरे साथ अक्सर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मैं बालाजी को मानती हूँ और बालाजी की मेरी पूरी फैमिली बालाजी की भक्त है। और हम लोग साल में कम से कम 2 बार बालाजी के दर्शन, मेहंदीपुर बालाजी महाराज राजस्थान में हम लोग दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मेरी बड़ी बेटी काफ़ी छोटी थी। और वो मेरी जो बड़ी बेटी थी काफ़ी छोटी थी, वो रूम में सो रही थी। मतलब राजस्थान की बात बता रही हूँ, जब मैं वहाँ पर अपने रूम में होटल में थी तो वो बड़ी बेटी मेरी सो रही थी। और मैंने सोचा ये जब तक सो रही है और तो मैं बाहर छज्जे में खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं बाहर जब छज्जे में खड़ी हुई, वहाँ पे मंकी बहुत थे। तो मंकी जब थे तो मेरे अगल बगल तो कोई नहीं था, लेकिन वो छत पर थे। और मेरा जो रूम था वो भी छत पे था। छत से मतलब है छत के बाद जो पहला होता है, तीसरा या चौथा खंड था, तो मेरा उसमें रूम था, कॉर्नर का रूम था। और वहाँ पर एक बड़ा सा डस्टबिन रखा हुआ था। तो मैं ऐसे ही साइड में खड़ी हुई थी और नीचे की तरफ देख रही थी। मैं काफ़ी ऊंचाई पर थी तो नीचे देख रही थी। वहाँ पर एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था। और जितने भी लोग वहाँ पर जो घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सभी अपने अपने रूम में थे। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो अचानक अचानक मैंने फील किया कि मुझे किसी ने आके कमर से पकड़ लिया। और मतलब यहाँ मेरी कमर से के हिस्से से मुझे आके ऐसे, जैसे कोई पीछे से हक करता है, ऐसे मुझे हक कर लिया किसी ने। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी सो रही थी, वही उठ कर आ गई। तो मैंने उसके हाथ ऐसे टच किया, ऐसे करके। तो जैसे मैंने उसका हाथ टच किया, एकदम रफ़ हैंड और रफ़ हाथ, मतलब इतना, और उसमें इतने सारे हेयर्स थे, अजीब सा नेल्स था। बड़ी अजीब सा मुझे फील हुआ। मैंने ऐसे देखा जैसे, और बस इतनी तेज़ मैं चिल्लाई क्योंकि मुझे पीछे से मंकी ने हक करके ऐसे पकड़ रखा था। और मैं इतनी तेज़ चिल्लाना शुरू की मैंने कि बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ पर जो भी लोग थे अगल बगल, वो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया मेरी बातों को। और जो नीचे स्वीपर था, वो जो झाड़ू लगा रहा था, वो उसने मुझे सर उठा के ऊपर की तरफ देखा। लेकिन कहते हैं ना, जब हम लोग बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग अपने संकट काटने के लिए आते हैं। तो उसको शायद लगा कि मैं उसी रीजन से चिल्ला रही हूँ। और उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की और वो अपने काम मस्ती से करता रहा, झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू ही लगाता रहा। और मैं इतनी तेज़ चिल्ला रही थी कि मुझे हार्ट फेल बस नहीं हो रहा था कि मैं इतनी डर से, कि इतना हेल्थी मंकी था, इतना ज़्यादा हेल्थी मंकी था कि मैं जैसे 5-6 साल के बच्चे होते, बच्चे खड़े हो जाएं तो और आपको कमर से पकड़ ले, बिल्कुल बस इस तरह से उसने मुझे जकड़ रखा था। और जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो अगल बगल से लोग निकल कर आए, तो लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। और मुझे देख के कि अरे मंकी ने इनको पकड़ रखा है, फिर अपने अपने रूम में लॉक हो गए। और मैंने चिल्लाती रही। और फिर पता नहीं मंकी को क्या हुआ, या मेरी आवाज़ से डर गया, या उसको कुछ और फील हुआ, वो मतलब कुछ। और जैसे मैं इतनी तेज़ चिल्ला रही तो शायद वो मेरी आवाज़ से डर गया। तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया और आराम से चला गया वॉक करता हुआ। और उसके बाद मैं तुरंत अपने रूम की तरफ अंदर आई, देखा मेरी बेटी सो रही थी तभी भी। और फिर मैंने अंदर से रूम बंद कर लिया। और ये मेरा है पहला इंसिडेंट। उसके बाद बालाजी का। और फिर उसके बाद जब मैं अपने यूपी वापस आई करीब 5-6 महीने बाद, मैं यूपी में पार्क हैं काफ़ी। तो जहाँ मैं रहती हूँ कानपुर में, तो वहाँ पर एक पार्क है। मैं अक्सर वहाँ अपनी बच्ची को लेकर घूमने जाती थी। तो वहाँ पर भी मैंने एक दिन देखा एक मंकी बैठा हुआ है। तो और वो मंकी बीमार था, किसी से बात नहीं कर रहा था, वो ज़मीन में ही बैठा था, शाम का टाइम था। तो सभी लोग उस बंदर को जो था कुछ ना कुछ खिला रहे थे। तो मैंने तो दूरियां रखती हूँ क्योंकि मैं एक बार से डरी हुई थी। फिर मैंने हट गई वहाँ से। मैं झूले, बच्ची को झुलाई, खुद भी झूल रही थी। लेकिन मैं जब वापस आने लगी तो वो मंकी मेरे पास आया और मेरा पैर पकड़ के ऐसे करके, ऐसे, फिर उसने जैसे कोई हक करता है ना, बिल्कुल उसी तरह से वो मेरे को हक करके बैठ गया। और मैं तो डर गई।
मैंने सोचा आज तो मैं नहीं बचने वाली, आज तो मेरी जान गई ही गई। और जो मेरी बेटी थी, तो छोटी बेटी मेरी हुई नहीं थी, तो जो मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी थी, वो मुझे छोड़ छाड़ के दूर भाग गई कि मम्मा तो अब गई, अब मैं क्यों फंसूँ। और फिर उसके बाद लोग उसको दूर से डंडे से हटा रहे, किसी चीज़ से हटा रहे, वो उन लोगों को दांत दिखा रहा हो, और मैं सोची अब मैं क्या करूँ। और मैं भी ऐसे चुपचाप दहशत में मैं खड़ी रही। अचानक कोई आया, उसके लिए पेटीज़, या वहाँ पर पार्क के अंदर एक कैंटीन थी, वहाँ से उसके लिए कुछ लेकर आया। वो उसको देने लगी, वो उसकी तरफ इतनी तेज़ झपटा, मैं नहीं बता सकती कि मतलब वो मैंने, लेकिन बट वो मुझे इतने प्यार से पकड़ के बैठा था। मैं जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, अपनी मम्मा को पकड़ लेता है, ज़िद करता है कि, फिर वो जब उनकी तरफ झपटा, और लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उस टाइम भी मेरा पैर पकड़े रहा, उसको मतलब उसकी तरफ आवाज़ करने लगा, ऐसे दांत निकालने लगा। फिर वो बोले मैडम आप भी कुछ करिए। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मुझे देखा। मैंने कहा हटो भाई, क्या हो गया। मैंने ऐसे ही बिल्कुल उसका, हमने कहा हटो यार क्या हो गया, हटो क्यों पकड़ा है मुझे, मैंने उसके कहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मुझे छोड़कर चला गया। लोगों ने कहा आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसलिए वो आपको पकड़ के बैठा है, आप उसको कुछ खाने को दीजिए। फिर वही मैंने अंदर पार्क से एक पेटीज़ खरीदी और उसको खाने को दी। उसने झट से मेरे हाथों से ले ली और चुपचाप एक साइड चला गया। उसके बाद मेरी बेटी आई मुझे बोली मम्मा आपको कुछ हुआ तो नहीं। हमने कहा बेटा चली जा क्योंकि जब मैं संकट में थी तब तो भाग गई, और अब मैं रिलीफ हुई तो फिर वापस। फिर और ये तीसरा इंसिडेंट अभी साल भर पहले का मैं आपको बता रही हूँ। ये मुझे सेकंड टाइम मंकी ने पकड़ा, और अब मैं तीसरा इंसिडेंट बता रही हूँ। अभी मैं बालाजी गई थी साल भर पहले, नहीं 6 महीने पहले, 28 अगस्त को गई थी, 24 अगस्त को गई थी, 28 अगस्त को वापसी आई हूँ। तो जो हम लोग बालाजी जाते हैं दर्शन करने के बाद, मेन दर्शन करने के बाद बालाजी हम लोग 3 पहाड़ी जब ऊपर चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर रास्ते में बहुत मंकी होते हैं, बहुत। तो इतने मंकी थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, और सब अपने अपने रास्ते में खेल रहे थे, कूद रहे थे। और जो दर्शनार्थी थे वो ऊपर चढ़ रहे थे 3 पहाड़ियों की तरफ। तो मैं भी ऐसे चढ़ रही थी। अचानक एक छोटा सा मंकी, लाइक जैसे लाइक एज उसकी होगी, एज तो नहीं बता सकती, जैसे छोटा बच्चा होता है ना 2-2.5 साल का, इस टाइप का एक छोटा सा मंकी मेरे पास आया चलते हुए। मैंने उसको देख लिया, मैंने कहा कुछ तो होने वाला, आज मैं फिर फंसी। और उस मंकी ने आके, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, मैं आपको पकड़ के दिखलाती हूँ, उसने ऐसे मेरी चुन्नी का ये जो कोना होता है ना, ये कोना पकड़ के वो बैठ गया मेरे पैरों के पास। और जो मेरे, मैं बिल्कुल शांत खड़ी हो गई, और मेरे पीछे जो लोग आ रहे थे उन्होंने कहा आपके ऊपर बहन जी बाबा की बहुत दया है, ये आपसे कुछ खाने को मांग रहा है, आप इसको कुछ खाने को दीजिए। तो और फिर मेरी बेटी और जो मेरे हबी थे वो ऊपर जा चुके थे, मुझे दूर से देख रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया। और ना ही जो अगल बगल दर्शनार्थी थे वो मेरी हेल्प कर रहे थे कि कोई मंकी को हटाए। बोले बहन जी आप इसको कुछ खाने को दीजिए। मैंने वहाँ पर जो चने वगैरह बिकते हैं, गुड़ चने बिकते हैं, तो मैंने एक बूढ़े अंकल से कहा भैया मुझे गुड़ चने का एक पैकेट दे दो। फिर उन्होंने मुझे गुड़ चने का एक पैकेट दिया। मैंने उसके खोल कर उसके हाथ में रखा, उसने मुझे ऐसे करके, मैंने उसके हाथ में रखा और उसने मेरे हाथ से आराम से ले लिया और खाने लगा और छोड़कर मुझे चला गया। लोग बोले आपके ऊपर बाबा की बहुत दया है। तो मेरे साथ ये 3 और 4 बार हुआ, एक बार विंध्याचल में भी हुआ था। तो क्या ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि आपको मंकी ने पकड़ा हो और आपको कोई नुकसान ना किया हो? और हाँ, एक बार मेरे रूम में भी आया था, यहाँ मेरे घर में, मेरे यूपी में, मेरे अपने रूम में। मैं और मेरी छोटी बेटी लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे आराम से, गेट खुला हुआ था, जबकि मेरे यहाँ कोई आसपास एरिया में मंकी है ही नहीं। और अचानक मेरी बेटी कहती है माँ मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी के ला दूँ। और जैसे वो उठी और उतनी ही तेज़ी के साथ वो वापस लेट गई। कहती है माँ रूम में मंकी आपके जस्ट पीछे, मतलब हम दोनों की जो फोल्डिंग में हम फोल्डिंग पलंग में लेटे हुए थे, जस्ट उसके पीछे। मैंने देखा, मैंने कहा आज फिर मर गई सुमन।
और फिर उसके बाद मैंने इतना बड़ा सा मंकी था, वो भी 5-6 साल की जैसे एज के बच्चा होता, खूब हेल्दी बच्चा, बिल्कुल वैसा ही वो बैठा हुआ था जो मेरे मतलब हम लोग डेली प्रसाद में बनाना चढ़ाते हैं, तो वो बैठकर चुपचाप से बनाना खा रहा था। मैंने कहा आज सुमन मर गई तुम। फिर उसके बाद मैंने देखा वो मंकी खा रहा है और मैं छोटी बेटी को से अपने पेट में बिल्कुल चिपका ली और मैंने कहा बेटा शांति के साथ लेटी रहना, कोई आवाज़ ना करना। फिर वो मंकी बनाना खाता रहा और खाते खाते किचन की तरफ वो अंदर में और चला गया और उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेके रूम से बाहर निकल गई। फिर वो मंकी भी अपने आप चला गया, लेकिन मंकी ने मुझे मेरी बेटी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि आप लोगों को इस तरह से कभी मंकी ने पकड़ा हो, काटा हो या टच भी किया हो, तो आप लोगों की क्या हालत हुई, या सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा होता है और इसका क्या रीज़न है कि बार बार मंकी मुझे पकड़ता है लेकिन कभी किसी भी तरह का कोई नुकसान मुझे नहीं पहुंचाया। क्या सचमुच मेरे ऊपर बाबा की दया है? तो और दूसरी बात, आप लोग मेरे ब्लॉग को अच्छे से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि आप मुझे कि मेरे वीडियो मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ओके, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें, टाइम से खाना खाइए और एक हेल्दी लाइफ जिए, क्योंकि और वॉक 10 मिनट ज़रूर करें, स्पेशली लेडीज़ और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग अंकल लोग होते हैं, आंटियाँ होती हैं, वो लोग मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा लेट करें लेकिन इवनिंग वॉक ज़रूर करें। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट, आप लोग अपने आप को 10 मिनट ज़रूर दीजिए। और अब मैं अपना ब्लॉग फिनिश करती हूँ। बाय बाय।